स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके मैथ्स टीचर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3। एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। आज की जो एक्सरसाइज है वो है डिपेंड ऑन बार ग्राफ्स। जैसे लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारी थी वो डिपेंड थी पिक्टोग्राफ्स पे, उसमें हमने पिक्टोग्राफ्स से क्वेश्चन किए। आज हम करेंगे वो क्वेश्चन जो बार ग्राफ पे डिपेंड है, किस तरह से बार ग्राफ प्रेजेंट करता है डेटा। Bar graph given alongside shows the number or amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation. आपके साथ क्वेश्चन के साथ जो साइड में है बार ग्राफ दिखाया गया है, इसमें नीचे हैं नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल, ईयर्स 1998 से लेकर 2002 तक गवर्नमेंट ने कितना वीट परचेज किया है, गेहूं। तो यहाँ से स्केल है, इसको कहते हैं स्केल, जो परपेंडिकुलर साइड पे खड़ा साइड पे है, वहाँ पे है वीट। ये हमने टन्स में कितना परचेज किया है। एक यूनिट इसने लिया है 0 to 5 मीन्स एक यूनिट लिया है 5000 टन्स के बराबर। अब हमें बताना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम? इन सालों में किस साल में ज्यादा वीट प्रोडक्शन हुई है, वीट की खपत की, वीट हमने ज्यादा से ज्यादा उगाया है किन ईयर्स में, ज्यादा से ज्यादा किस साल में हमने वीट को ज्यादा परचेज वीट की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। हम बार ग्राफ पे देखेंगे कहां पर यूनिट ज्यादा हो गए हैं। आप देखिए 1998 में सबसे कम है, 1990 में थोड़ा ऊपर है, 2000 में थोड़ा नीचे, 2001 में भी नीचे, लेकिन 2002 में ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है। इसका मतलब 2002 में ज़्यादा से ज़्यादा वीट, गेहूं की प्रोडक्शन हुई है, की खपत हुई है। इसके बाद है बी पार्ट। इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम? किस साल में कम से कम वीट उग गया है? 1998 में। 1998 में उसकी कम प्रोडक्शन हुई है, कम प्रोड्यूस हुआ है वीट। इसी तरह खाली बार ग्राफ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, observe this bar graph which is shown the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. Now answer the following question. ये हमने बार ग्राफ बनाया है, उस डेटा पर हमने इसमें दिखाया है सेल ऑफ शर्ट्स। शर्ट्स की सेल लगी है। अब कितने एक रेडीमेड शॉप पे शर्ट्स की सेल लगी है, तो इस तरह से शर्ट्स बेच दिए गए हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक। आप इन क्वेश्चन के आंसर कीजिए। आंसर करने से पहले आप एक देखिए, ये हैं डेज, नंबर ऑफ डेज, तो इनको बोलेंगे डेज। और यहाँ से है स्केल जो लिया गया है 0 to 5, 5 to 10, दैट और कॉल्ड स्केल। स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। एक यूनिट मीन्स 0 to 5, एक यूनिट मीन्स आपको लेना है 5 शर्ट्स के बराबर है। अच्छा, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What information is given by the above bar graph? ये बार ग्राफ जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? This bar graph shows sale of shirts. This bar graph shows sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. बार ग्राफ हमें प्रेजेंट करता है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक कितनी शर्ट्स रेडीमेड शॉप में बेच दिए गए हैं, कितनी सेल हुई है। बी पार्ट, मेंशन द स्केल चूजन
on the horizontal line representing number of shirts. बताइए इसमें स्केल हमने क्या लिया है. स्केल हमने लिया है 1 unit means 0 to 5. 1 unit is equal to 5 shirts. 1 unit का मतलब है 5 shirts. C part. Mention the day on which number of shirts were sold, maximum number of shirts were sold, and also mention the number of shirts sold. बताइए हमने किस दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल की हैं शर्ट्स की और कितने शर्ट्स हमने बेच दिए हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने सेल की हैं सैटरडे के दिन. सैटरडे हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल की हैं. और क्वेश्चन है कितने शर्ट्स इसमें हमने बेच दिए सैटरडे. तो इसमें दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन सैटरडे इज इक्वल टू 60 शर्ट्स हमने. ये आप रूलर से बराबर मैच करेंगे, आपको पता चलेगा कि 60 शर्ट्स हमने बेच दिए हैं. डी पार्ट है मेंशन द डे ऑन विच मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वायर सोल्ड. किस दिन पर हमने कम से कम सेल की हैं शर्ट्स की. वो है ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे आप खुद देखेंगे बार ग्राफ पे बहुत कम सेल हुई हैं, बहुत कम यूनिट्स हैं. मुझे लगता है ओनली 10 शर्ट्स हमने बेच दिए हैं. ओके. ई पार्ट. हाउ मैनी शर्ट्स वायर सोल्ड ऑन थर्सडे हमने कितने शर्ट्स बेच दिए हैं. रूलर से अगर आप मैच करोगे आराम से तो देखोगे थर्सडे हमने 35 शर्ट्स की सेल की है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is observe this bar graph which is showing the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. बार ग्राफ हमें दिखाता है अजीज का कि अजीज ने कितने मार्क्स 6 मंथली एग्जाम तक खास गेन किए हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इस तरह उसके मार्क्स हैं. अब बार ग्राफ हमें दिखाता है यहाँ से मार्क्स और यहाँ से सब्जेक्ट्स की पर इन सब्जेक्ट्स में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. पहला पार्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ. This bar graph shows the marks obtained by Aziz in different सब्जेक्ट्स में अजीज ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, ऑब्टेन हासिल किए हैं. बी पार्ट. नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज हैज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. किस सब्जेक्ट में अजीज ने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए हैं. सब्जेक्ट हैं हिंदी में उसने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए हैं. सी. नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. किस सब्जेक्ट में उसने कम से कम मार्क्स लाए हैं. सोशल स्टडीज. डी. State the name of the subjects and marks obtained in each of them. सारे सब्जेक्ट्स वो कौन से हैं वो सारे बताओ और उनमें कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं. हिंदी पहला सब्जेक्ट है हिंदी. उसके बाद है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस,
और लास्ट इज सोशल स्टडीज। तो यहाँ से दिखाएंगे ये हैं सब्जेक्ट्स और ये यहाँ से दिखाएंगे कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं। हिंदी में है 80, उसके बाद है इंग्लिश में है 60, मैथमेटिक्स 70, साइंस 50 और SST 40। ये मार्क्स उसने गेन किए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो बिल्कुल इसी तरह से हैं, 6 लैंग्वेजेस हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर्स इन लैंग्वेजेस में हमें बताना है कितने न्यूज़ पेपर्स आते हैं। ये भी इसी तरह से बार ग्राफ पे देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करेंगे। आप ये क्वेश्चंस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।